धार्मिक चीजें आ रही हैं, जैसे दरगाह है, मंदिर है और बहुत पुरानी कमान भी वहाँ पे है। तो इसके बारे में क्या आपको कुछ अधिकारियों ने बताया? आपने इसके बारे में उनसे कुछ सवाल किया? कुछ मिट्टी के बारे में जब हमने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम दिन में 1 बार या 2 बार पानी मारते हैं। तो क्या सिर्फ पानी मारने से ये समस्या हल हो सकती है? तो पूछूंगा कि रास्ते में जो जहाँ-जहाँ पत्थर गिरे हुए हैं, रुकावट है, पियन शाह के घर के पास वहाँ पे एक अंबार सा लगा हुआ है, ढेर सा लगा हुआ है। तो कई दिनों से ये है, आने-जाने वाले लोगों को परेशानी है, बाइक वालों के लिए, कार वालों के लिए। तो प्रशासन ने हटाता क्यों नहीं है? क्यों उसको वहाँ पे रखा हुआ है उसको? आपको क्या लगता है कि ये काम कब तक होगा? क्या ऐसे ही ये सालों-साल चलता रहेगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने क्या ऐसे ही चलता रहेगा? जो अगर पत्थर हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों गिर रहे हैं, साइकिल गिर रही है, मोटरसाइकिल गिर रही है, तो वो किसकी ज़िम्मेदारी है? रास्ता साफ करना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या इसके लिए भी जनता को कोर्ट को जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को जाना पड़ेगा? फैक्ट इंडिया न्यूज। सीनियर पत्रकार महादेव वडगांव सर के साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो अलंग में जो रास्ता चौड़ीकरण 2 महीने से ज़्यादा जो हो गया है, जो पब्लिक परेशान है, इस विषय में सीनियर पत्रकार से जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लेट होने की वजह क्या है? ये गवर्नमेंट का काम है, थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। पहली बात क्या है, वो जो वो जो जो जा रहे हैं, उनके जो जमीन जा रहा है, वो जो प्लाट जा रहा है, उनको पैसा देना उनका मांग ही है। हुँ, ये पहला ही डिसाइड होना था कि किसका कितना जा रहा है, ऐसा डिसाइड होना था। वो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना क्या है बोले तो, हमारा जितना जगह है गवर्नमेंट का, ग्राम थाना मैप से हम कर रहे हैं। तो इनका कहना क्या है, ग्राम थाना मैप से भी पहले मैप है, लेकिन हमारा खुरकों से हम इधर रह रहे हैं, हमारे कागजात है, हमारे को ये करो ऐसे। अब ये कोर्ट का मामला कोर्ट में चल रहा है, 25-30 लोग कोर्ट में गए हैं, लेकिन अब सब तरफ 90% चौड़ाईकरण का काम खत्म हो चुका है। अब जो निकालना, साफ-सफाई करना और ड्रेनेज बनाना, आगे काम बहुत स्पीड से होना था। शुरुआत में ऑफिसर लोगों ने हमें कहा था कि 3-4 दिन में हम चौड़ाईकरण काम खत्म करेंगे और 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में काम पूरा रेडी हो जाएगा, ऐसा कहा था। लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि बीच में कोर्ट का माहौल, कोर्ट का प्रोसेसन आ गया, लोग बार-बार कोर्ट गए, अभी कोर्ट का वो चल रहा है, ठीक है वो चलने दो। लेकिन हम लोगों की तरफ से इतना ही अपील करते हैं, शासक हमारे बी आर पाटिल साहब और ऑफिसर्स लोग, डीसी, एसी सब मिलके ये लोगों को जो परेशानी हो रहा है, धूल की हो रहा है और धूप का दिन है, इनको जल्द से जल्द काम ये खत्म करना। सर आप जैसे कह रहे हैं कि ये कोर्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है इसलिए थोड़ा-सा लेट हो रहा है। आपकी बात ये सही है, लेकिन रास्ते में जो पत्थर हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों गिर रहे हैं, साइकिल गिर रही है, मोटरसाइकिल गिर रही है, तो वो किसकी ज़िम्मेदारी है? रास्ता साफ करना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या इसके लिए भी जनता को कोर्ट को जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को जाना पड़ेगा, इन छोटी चीज़ों के लिए भी? और यहाँ के जनता क्या कर रही है? ऑफिसर के गमन में, उसके नज़र में लाना ना, ऐसा पत्थर गिरा, ऑफिसर से मिलना, 2-4 लोग जाके म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर से मिलना, ये कर रहे हैं क्या? खाली इधर हाई कोर्ट को जा रहे हैं, लेकिन इधर चीफ ऑफिसर, यहाँ के लोग, यहाँ के ऑफिसर से नहीं मिल रहे हैं। तो आदमी राइटिंग पे चीफ ऑफिसर या एसी को राइटिंग पे लिखा है क्या, इधर तकलीफ हो रहा है बोल के? कोई तो लिखा है क्या, बताओ हमें। तो सर क्या आम जनता की सारी चीज़ें झमेले करती रहेंगी जो वो प्रतिनिधि जो ऑफिसर है? लोग समझ के, लोगों को दिक्कत नहीं होना बोल के समझ के काम करना उनका भी ज़िम्मेदारी है। जी। ये लोगों का ज़िम्मेदारी है और इनका भी ज़िम्मेदारी है, दोनों मिल के ये सब ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर ढक ले तो ऐसा समस्या होता है। सर आधार मिलना, नहीं मिलना, कोर्ट कचहरी वो सब अपनी जगह है। आपको क्या लगता है कि ये काम कब तक होगा? क्या ऐसे ही ये सालों-साल चलता रहेगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने क्या ऐसे ही चलता रहेगा? अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो 1 महीने में काम हो सकता इसकी नहीं होने की वजह फिर सर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाह रहा है कि आम जनता सुकून से रहे? है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है, हम काम कर रहे हैं, वो मसला कोर्ट का आने से ये रुकावट हो रहा है। कोर्ट बार-बार तारीख दे रही है। कोर्ट तारीख बोले तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता ऐसे में अ, तकलीफ हो रहा है उनको, कोर्ट का उन्हों दिखा रहा है। तो सर अब तो पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो साइड जो है जहाँ पे रास्ता चौड़ीकरण हुआ है वो उजड़ चुका है। दिन में कई लाखों का नुकसान वहाँ पे हो रहा है। तो क्या कोर्ट के मसले में क्या ये महीनों तक ऐसे बिज़नेस भी लॉस,
कोर्ट परेशान भी कोर्ट का जो है हम मानना पड़ता है। कोर्ट के खिलाफ ना आम आदमी जा सकता है ना ऑफिसर जा सकता है, कोई भी नहीं जा सकता है। कोर्ट को गए कौन? हम ही लोग गए ना। कोई परिहार दो बोल के हम लोग ही गए, उनको भी परिहार देना, रास्ता भी होना सबके लिए। उद्देश्य क्या रहना? उद्देश्य क्या है? रास्ता चाहिए हमारे को, चौड़ीकरण ना, ट्रैफिक परेशान ना होए, रास्ता चाहिए। और रास्ते में जो घर जा रहा है उनको भी कुछ तो कुछ सुविधा मिलना, पर्याय उनको व्यवस्था करना। फिर एक बार आपसे पूछूंगा कि रास्ते में जो जहां-जहां पत्थर गिरे हुए हैं, रुकावट है, प्रियंक शाह के घर के पास वहां पे एक अंबार सा लगा हुआ है, ढेर सा लगा हुआ है। तो कई दिनों से ये है, आने-जाने वाले लोगों को परेशानी है, बाइक वालों के लिए, कार वालों के लिए। तो प्रशासन ने हटाता क्यों नहीं है? क्यों उसको वहां पे रखा हुआ है उसको? ठीक है, प्रशासन से, लोगों के तरफ से, हम पत्रकार के, मीडिया की तरफ से हम एक अपील करते हैं कि ऐसे जो तकलीफ हो रहा है और धूल उड़ रहा है, ये कल से धूल नहीं उड़ना। और रास्ते साफ सुथरा, वो जो गिरा है, बिल्डिंग का जो भी मटेरियल्स गिरा है वो जल्दी से हटाए। हम डीसी मैडम को, हम एसी को और चीफ ऑफिसर को भी हम आम नागरिक तरफ से हम अपील करते हैं। सर, ये धूल-मिट्टी के बारे में जब हमने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम दिन में 1 बार या 2 बार पानी मारते हैं। तो क्या सिर्फ पानी मारने से ये समस्या हल हो सकती है? क्या बस इतना काफ़ी है पानी मारना? काम होने तक धूल रहने वाला है। हाँ, ऑफिसर पूछने के बाद जो भी वो ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं ठहरा कर सकते, क्योंकि नौकरी करने आए सो लोग रहते हो। ये गांव नहीं तो दूसरा गांव जाने वाले। हम यहाँ काम, ऑफिसर से हम काम लेना सीखना, गांव वाले। हम तकलीफ दिए तो वो छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा आता है, मैं अभी आया कल करता हूँ, ऐसा हर एक ऐसा ही होने वाला हो। इसीलिए क्या है, जो भी ऑफिसर रहते, जो भी एमएलए रहते, जो भी डीसी रहते, काम लेने का तरीका हम गांव वाला सीखना पड़ता है। सर, इससे पहले एसी मैडम यहाँ पे आई थी देखने के लिए, तो लोगों ने ये आरोप लगाया कि एसी मैडम सिर्फ गाड़ी में बैठकर गाड़ी में से ही वापस चले गई। आराम पब्लिक का समस्या नहीं देखा उन्होंने, सिर्फ अपने एसी गाड़ी में आई और एसी गाड़ी में चली गई। उनको पूछेंगे, आप नीचे उतर के गांव में पूरा फिरना था, ऐसा पूछना था क्या? कम ऐसा से तो कम वो समस्या तो देखें पब्लिक की। समस्या नहीं पूछने वाले, उनको माले हर जगह ऐसा ड्यूटी करके आए सो लोग रहता है। उन्होंने लोगों का समस्या के लिए नहीं है, सरकार का बात सुनने के लिए ये लोग तनख्वाह लेके बैठे सो रहते जैसे हैं। कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको मालूमात भी होगी, इस रोड में जो धार्मिक चीजें आ रही हैं, जैसे दरगाह है, मंदिर है और बहुत पुरानी कमान भी वहाँ पे है। तो इसके बारे में क्या आपको कुछ अधिकारियों ने बताया? आपने इसके बारे में उनसे कुछ सवाल किया कुछ? कि इनका क्या होगा? देखो, ये धार्मिक रहने दो या समुदाय भवन रहने दो या मस्जिद रहने दो, मंदिर रहने दो, ऑफिसरों को निकाल बोल के प्रोसीडिंग करके कौन दिया? हम लोग ही दिया ना। हम लोग बोले तो हमारा बाड़ी, हमारे गांव के बाड़ी, मुंशिपलिटी का बाड़ी दिया है। हमारे को चौड़ाईकरण होना है बोलने के बाद ही उस जमाने में वो उस टाइम पे जो एमएलए थे, ठीक है हम फंड लाएंगे बोले। हम लोग आवाज उठाने से और बहुत दिनों से मांगी रहने से और ट्रैफिक का बहुत तकलीफ रहने से चौड़ाईकरण होना बोल के 20-25 साल से आ रहा था। वो अब वो हो रहे काम, सभी का है। वो अपोजिशन वाले का भी उसमें करना बोल के इरादा है, किसी का भी रोड रोड का चौड़ाईकरण नहीं करना बोल के नहीं, होन दे काम बोल के ही है। लेकिन उसको जो उसमें बीच में जो घर जा रहा है उनको परिहार देना, कॉम्पनसेशन देना बोल के ऐसा मांगी है। तो सरकार का ये है देना, आगे क्या तो उनको अलग सुविधा देना वो सरकार का है। और उनको कोर्ट गए हैं, उनके बारे में हम बोलने के लिए अभी तकलीफ हो रहा है लोगों को। हम इतना ही बोलते हैं, लोगों को तकलीफ जो हो रहा है, जो चौड़ाईकरण में जो मट्टी गिरी है, पत्थर गिरा है, वो जल्द से जल्द हटाओ। काम 2-3 दिन उधर इधर होता है कि नहीं है, काम भी जल्दी चालू करो। जो कहाँ रुकावट है कोर्ट का है वहाँ छोड़ो, बाकी बाकी जगह पर तो काम करो बोल के हमारे गांव के लोगों से तरफ से हम इतना बोल सकते हैं। बोलेंगे, ऑफिसर को भी बोलेंगे, एमएलए साहब को भी बोलेंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल ये पूछता हूँ कि आपको अंदाजा क्या लगता है कि अभी ये कब तक चलेगा ऐसे ही? क्या जल्द राहत मिलेगी या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, राहत नहीं। अभी 7 तारीख को था, 7 तारीख को डेट था कोर्ट का। वो 7 आगे क्या हुआ हमें वो पता नहीं है। ये राहत ये इतना है क्या नहीं है। अब देखो, घर तोड़ने में तुम बहुत दिलचस्पी बताए, आगे काम पे क्यों नहीं दिलचस्पी बताना? बताएंगे, होएंगे भाई। क्या क्या तो अभी होली आया बीच में, ऐसा क्या तो ये होता है और गवर्नमेंट छुट्टी रहता है, वो होता है, ये होता है।
जल्दी जल्द करना, लोग दबाव डालना, लोग जब तक नहीं पूछेंगे तब तक ये चलने वाला। जी, फैक्ट इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।